एक्सरसाइजेस, लास्ट एक्सरसाइज बताइए कौन सा था? सिनबैक्स, ठीक है। तो कुछ और एक्सरसाइजेस पे बात करके तब आगे बढ़ेंगे, है ना? ज्यादा नहीं, 2-3। एक एक्सरसाइज आपसे पूछा जा सकता है इस बार, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार 2025, ठीक है। और ये 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 के बीच में हुआ। थोड़ा स्पीड बढ़ा करके करेंगे ताकि ज्यादा कवरेज हो। 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक एक्सरसाइज ब्राइट स्टार का आयोजन किया गया। इसमें 700 से अधिक आर्म्ड फोर्सेस ने भाग लिया, 700 आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। ये जो ब्राइट स्टार है एक्सरसाइज, इसका आयोजन वैसे तो करता है इजिप्ट। आप यहां पे लिख लीजिए कि ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है एंड इज होस्टेड बाय इजिप्ट। इजिप्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और ये एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। तो भारत की तरफ से भी रहा, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इसमें दिखाई, ठीक है। बस इतना जानना है कि तीनों सर्विसेज ने इसमें अपनी कैपेसिटी दिखाई। अब देखो मेंस का एक पॉइंट इसमें समझना है और वो है कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट कैसे होगा। तो वो अलग अलग एक्सरसाइजेज में, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज में जब भाग लेते हैं उन्हें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे आपने मालाबार एक्सरसाइज के बारे में सुना होगा, रिम पैक सुना होगा। रिम पैक तो ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें लगभग 50 देश भाग ले चुके हैं। और ऐसे जो बड़े, जैसे मिलन है, मिलन एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है इंडियन ओशन में। तो इन सब एक्सरसाइजेस के माध्यम से हमें कई प्रकार की कैपेबिलिटी डेवलप करने का मौका मिलता है। ब्लू वाटर नेवी बनने का मौका मिलता है, ब्लू वाटर फोर्स बनने का मौका मिलता है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज और एयर फोर्स के हमारे जो स्किल्स हैं वो सब डेवलप इसमें होते हैं। अगला जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ, मऊ एक जिला है ना, हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति मैं वही बता रहा हूं जो एकदम लेटेस्ट है, मतलब जो अभी दिसंबर में या नवंबर, सितंबर, अगस्त वाले महीने में हुआ है। पुराना जितना है वो नहीं आपसे ज्यादा पूछा जाता। जो एग्जाम के सबसे निकटतम 6-8 महीने होते हैं उनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 80% के आसपास क्वेश्चंस 6 महीने के इर्द गिर्द के होते हैं, बाकी सब पुराने। तो हरिमऊ जो शक्ति एक्सरसाइज है ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। भारत और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज आयोजित किया गया। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। महाजन, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यहां पर आयोजित किया गया, ठीक है। और 5 से 18 दिसंबर 5 से 18 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। और इसमें डोगरा रेजिमेंट ने, डोगरा रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया, ठीक है। अब देखो इसको आप मेंस से कैसे देख सकते हैं। भारत और मलेशिया संबंध। मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का देश है और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संगठन क्या है? आसियान। आसियान के साथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आसियान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है।
आप IR में भी पढ़ेंगे भी। और इसके साथ साथ हम अपना जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बना करके चलते हैं वो आसियान सेंट्रलिटी वाली है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो इसमें मलेशिया हो या सिंगापुर हो या ये सब जितने हैं, इन सबका साथ चाहिए। इसी तरीके से आपने सुना होगा जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी की जब बात आई थी, सिंगापुर बताया था, चांगी पोर्ट वाला। तो ऐसे ही मान लो मलेशिया के भी जो पोर्ट्स हैं वो इंडिया को एक्सेस मिल जाए तो उसका फायदा हमें साउथ ईस्ट एशिया में अच्छे तरीके से मिलने लगेगा। तो आप बता सकते हैं कि अगर भारत को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाना है, अगर इंडिया को अपने साउथ ईस्ट एशिया की जो रीजनल पॉलिसी है, यूपीपीसीएस का मेंस का सवाल है 2024 या 23 का मेंस का पेपर उठा के देखिए कि भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रति क्षेत्रीय नीति, रीजनल पॉलिसी ऑफ इंडिया टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया क्या है। तो जब आप ये बात बताएंगे तो उसमें ये सारी चीजों का जिक्र किया जा सकता है कि ऐसे कौन से देश हैं जो भारत के हित को खराब कर सकते हैं। हमें खाली साथी ही मिलते हैं ये नहीं है, IR के फील्ड में हमें दुश्मन भी मिलते हैं। आप देखिए इंडोनेशिया से हमारा अच्छा रिलेशन है, ठीक है, या सिंगापुर के साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, लेकिन मलेशिया, उसका जो दृष्टिकोण है वो भारत के खिलाफ है बहुत से मामलों में। धारा 370 हो या जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या माइनॉरिटी वाला मुद्दा हो या पाकिस्तान के साथ मिलने की बात या चीन के साथ सपोर्ट की बात हो। मैंने आपको एक बार बताया था कि चीन, टर्की और मलेशिया, इन 3 देशों ने मिलकर के FATF में पाकिस्तान को बचा लिया ब्लैकलिस्ट होने से। आप समझ रहे हैं इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है मलेशिया के साथ। इतना तगड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दें हम मलेशिया के साथ, इतना हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगे और वो मान ले मलेशिया की ब्रह्मोस मंगाएगा, अलग अलग चीजें मंगाएगा, तब आप समझिए कि उससे ज्यादा बेहतर कंडीशंस बन सकती हैं। तो ये सारे पहलू को आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? मेंस की चीज हो रही है, साथ साथ आगे बढ़ो। अगला है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये हुआ 4 अगस्त 2025। 4 अगस्त 2025 किसके बीच में हुआ? भारत और सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में वो जो नेकलेस ऑफ डायमंड वाला था वो एक बोल्ड स्टेप है कि चांगी पोर्ट को उसने दिया। सिंगापुर का चीन से भी अच्छा है लेकिन बोल्ड स्टेप है। ऐसा कुछ करके माइंड में आप याद रख सकते हैं कि बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज है इसके बारे में एक दो पहलू आप और लिख लीजिए। इसमें भारत के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट ने भाग लिया और ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज था। टेबल टॉप एक्सरसाइज था और ये एक कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम एक्सरसाइज था। कंप्यूटर, अब ये नया पॉइंट है, हो सकता है ये पूछे आपसे, कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम, ठीक है। इसमें क्या करना था कि ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, जितने नए नए तरीके हैं ना वॉरफेयर के, ध्यान से सुनिए, युद्ध लड़ने के आज नए नए तरीके डेवलप हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, डिजिटल वॉरफेयर, सब अलग अलग प्रकार के। इन सब चीजों से निपटने के लिए, जैसे अगर कंप्यूटर, अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बढ़ रहा है देशों के बीच में, तो कंप्यूटर बेस्ड वॉर गेम्स को आयोजित करके, कंडक्ट करके हम ये देखें कि क्या हम ऐसे खतरों से निपट सकते हैं, क्या हम साइबर क्राइम से निपट सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी हो गया और इसके साथ साथ दोनों के बीच में एक अलग प्रकार के संबंध की पुष्टि भी हो गई। टेबल टॉप एक्सरसाइज का मतलब होता है कि दोनों आर्मी के जो लीडर्स हैं, जो हैं बड़े उसमें शीर्ष पद पर, वो आपस में डिस्कशन करते हैं।
तो यहाँ डिस्कशन बेस्ड, जैसे टेबल होता है ना, तो एक टेबल टॉप मतलब गोलाकार में बना करके उनकी आर्मी के लोग और हमारी आर्मी के लोग बैठ करके डिस्कशन और डिबेट करते हैं इश्यूज पर, इसलिए इसे टेबल टॉप कहते हैं। एक होता है कि सीधे जाओ और एक्सरसाइज, खेत में चले जाओ, अलग अलग जगहों पे चले जाओ, फील्ड में चले जाओ और वहां पर मॉक ड्रिल करने लगो, या ऑपरेशन जिसको कहते हैं कि आप जो है अगर मान लो एयरफोर्स एक्सरसाइज हो रहा है तो हवाई जहाज से लटक रहे हैं या जो जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं वो करिए। और एक होता है इंटेलेक्चुअल आधार पर बातचीत करना कि कैसे कैसे चीजों का समाधान निकलेगा, इसको बोलते हैं टेबल टॉप एक्सरसाइज। तो भारत और सिंगापुर के कॉन्टेक्स्ट में इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें सारे एक्सरसाइजेज में एक और बात कही जाती है कि यूनाइटेड नेशंस का एक मैंडेट है, यूएन कहता है कि ग्लोबल पीस एंड सिक्योर, मैंने आपको बताया था कि यूएन के चार्टर का पहला जो वो है आर्टिकल, वो क्या कहता है, दुनिया के सभी देश, यूएन के सभी देश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। तो जब सभी देश करेंगे तो सभी देशों के बीच में सहयोग जरूरी है, यानी जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कर रही हैं, है ना। ये सब डायमेंशन आप लेकर के आएंगे अपने मेंस में के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक एक्सरसाइज आपसे पूछा जा सकता है, एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन एक्सरसाइज, एकू दूकू तीकू चौकू, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, नया नया नाम बना सकते हैं। एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन जो एक्सरसाइज है ये 14वां एडिशन था, 14th एडिशन, अब तक 14 बार हो चुका है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, आर्मी टू आर्मी था, मिलिट्री टू मिलिट्री था, ये आर्मी बेस्ड। भारत और मालदीव के बीच में हुआ, भारत और मालदीव के बीच में हुआ। और मालदीव के जिस फोर्स ने इसमें भाग लिया उसका नाम है MNDF, यानी मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स। और ये हुआ कहां, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला, तिरुवनंतपुरम केरला। कब हुआ, 2 से 15 दिसंबर, लेटेस्ट है ये, 2 से 15 दिसंबर 2025 को। और इसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किसने किया, गढ़वाल राइफल्स ने, गढ़वाल राइफल्स ने, गढ़वाल राइफल्स। एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप यहां पे मतलब भी लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज वहां बोली जाती है उसको बोलते हैं मालदीव में दिवेही। दिवेही जो लैंग्वेज है इसमें एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, मित्र। अब आप देखिए मालदीव कल आप पढ़ने जा रहे हैं आईआर में, तो आप समझेंगे कि मालदीव भारत के फॉरेन पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन बता दीजिएगा दोनों के बीच में। इंडिया का जो सागर विजन है, महासागर विजन है, सागर जो भी मतलब ओशन से रिलेटेड सब है, उसका इंटीग्रल पार्ट है मालदीव। मालदीव अगर हिंद महासागर में बेईमानी करना शुरू करे और चीन के साथ कनेक्शन से स्ट्रांग करे और कुछ भारत विरोधी ताकतों से भी, यानी पाकिस्तान से, इन सब से, तो हमारा बहुत ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको आप समझ सकते हैं एक्यूवेरिन। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे। सेगमेंट ऐसे बहुत हैं, अगर एक्सरसाइज मुझे और भी लगेगा कि 2-4 और ऐड कराना है तो कल की क्लास में वो ऐड हो जाएगा, है ना। एक लेकिन कर लो, ये सबसे लेटेस्ट है, अभी जनवरी मतलब 1 जनवरी को ये न्यूज में आया। भारत और यूएई के बीच में साइक्लोन, साइक्लोन 2, ठीक है, एक्सरसाइज 30 दिसंबर को ये खत्म हुआ है, 30 दिसंबर
2025 को, किसके बीच में? भारत और यूएई। यूएई की नेवी अच्छी मानी जाती है, संयुक्त अरब अमीरात। सेकेंड एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये दूसरा था, दूसरा। कहां पर हुआ? अबू धाबी में, अल हमरा ट्रेनिंग सेंटर, हमरा अल हमरा ट्रेनिंग सेंटर, यहां पर आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। इंडिया की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने इसमें भाग लिया। इंडिया की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने इसमें भाग लिया। भारत की तरफ से 45 जो है लोगों ने इसमें भाग लिया था, 45। ठीक है, काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में कैसे निपटेंगे, पीस कीपिंग मिशंस को कैसे इफेक्टिवली चलाएंगे, इन सब चीजों पर इन लोगों ने काम किया। यहां पर आईईडी अवेयरनेस, जब ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है तो उसमें यह देखा जाता है कि इम्प्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं, है ना, विस्फोटक सामग्री, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे आएगा, ये भी काम इस पे हुआ। ये हो गया आपका। अब आइए स्टेट्स फर्स्ट, राज्य प्रथम का सिद्धांत करंट अफेयर का, या प्रथम राज्य जिसने पहली बार इंडिया में कुछ किया है और पॉपुलर हुआ। 2025 मतलब इसमें हम 2024 और 2025 एक साल का पूरा कवर करेंगे, 40-50 जो भी फैक्ट होगा जिससे सवाल आ जाए। पहला, बिहार। बिहार भारत का पहला राज्य बना है। बिहार हैज बिकम फर्स्ट स्टेट जिसने क्या किया है, वोट यूजिंग मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग म्यूनिसिपल पोल्स, यानी म्यूनिसिपल चुनाव जो है, नगर पालिका के जो चुनाव हैं, लिखते चलिए जल्दी, के में मोबाइल फोन से वोट देना, ऐसा काम किया। ठीक है, अब ये आपको क्या बताएगा, एक नया इलेक्शन का पैटर्न। जैसे लोग कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म और ऐसी बातें, तो आप बताइए ये इमर्जिंग ट्रेंड है कि आज हम इस तरीके का, मैंने आपको एक दिन बताया था डायस्पोरा वाले चैप्टर में कि एनआरआई को भी वोटिंग राइट्स मिल गया है, प्रॉक्सी वोटिंग। तो वो पूछेगा कि कुछ नया बताइए, मेंस में कभी कभी पूछ सकता है कि भारत का जो इलेक्शन प्रोसेस है इसमें क्या नई चीजें घटित हो रही हैं, तो वहां पर ये बात आ जाएगी। खाड़ी देशों से भी लोगों ने मतदान किया इसमें। ठीक है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज कवर किया जिसमें बोला कि बिहारीज हैव वोटेड फ्रॉम दुबई एंड कतर। ठीक है, मोबाइल ऐप के थ्रू ये काम किया गया। नेक्स्ट, अगला जो न्यूज है वो है असम। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इंडियन साइन लैंग्वेज को क्लास 11th में शामिल किया है। 11वीं कक्षा के लिए जो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल है, साइन लैंग्वेज। अब देखो, जैसे साइन लैंग्वेज की बात आ गई तो ये दिव्यांगों के कल्याण की बात है। जो बधिर हैं, जो मूक हैं, जो जिनको दिखाई नहीं देता, उन सब के लिए कल्याण करने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपके सोशल इशू का विषय है। आप बताएंगे कि ये अभी हाल के समय में ऐसी चीजें हो रही हैं दिव्यांगों के कॉन्टेक्स्ट में। असम हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज, ठीक है, एज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन क्लास 11th।
नेक्स्ट, यूपी। यूपी भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ईवी चार्जिंग स्टेशंस, ईवी आप सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशंस होंगे, तो ईवी जो